लंका का डंका त्रैलोक में बज रहा है। यहाँ तक कि हमारा ऐश्वर्य और प्रभाव ये है कि लंका में यदि कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। लेकिन ये क्या, जहाँ पर और रात दिन केवल अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ रही हो, रावण भैया आज उसी लंका में नारी का ये करुण क्रंदन, अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज। अरे मोरे भैया, कौन नारी है हमारे दरबार में अतिशीघ्र उपस्थित हो, हम भी तो देखें आखिर वो कौन नारी है। भैया आपकी ऋतु मेरी ये दशा भैया। ओह हमारी बहन वज्रमणि शूर्पणखा, कहो बहन तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है, क्योंकि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। निश्चित है जिसने ये अपराध किया है ये हमारे न्यायालय में ये दंड का पात्र है, और ऐसा वैसा दंड नहीं, वो सीधे ये मृत्यु दंड का पात्र है। बोल बहना, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहन वो कैसे है मैं जानना चाहता हूँ। बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। बहन तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकल गई, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। तपस्वी होते हुए एक नारी पर छल करने का तो साहस, हाँ भैया, तो संदेह जाता है वो तपस्वी नहीं हो सकते, क्योंकि तपस्वियों को तो नारियों से दूर रहना चाहिए। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक जयी महाराज श्री रावण की प्यारी बहना हूँ। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे, सुनते ही उसने दी गाली, ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। बहन उनका ये तो साहस। हाँ भैया, बोल मुझे क्या करना होगा? अब उनसे बदला लेना होगा भैया। कैसा कौन सा बदला उसने तुम्हारी नाक काटी है? बोल मैं क्या काटूं? भैया अब मेरी नाक गई सो गई। संदेह हो रहा है तुम झूठ बोल रही हो लगता है, क्योंकि झूठ को सत्य बनाने में समय लगता है। नहीं भैया, झूठ तो नहीं बोल रही। नहीं, यही सत्यता है जो तुमने बतलाया। यही है भैया। ठीक है बोलो। जब अब मेरी नाक गई सो गई,
अब अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही हो? जग में जब ऊंची नाक न हो तो नट्टा नाम धरा लो तुम। चुप हो जा बहना, ये कहने का दुस्साहस यदि तेरे सिवा किसी दूसरे ने किया होता तो कब का उसका शीश इस कृपाण से कटकर इस धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश, मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक भाई का वचन है। जिसने काटे तेरे नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। क्योंकि नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। वो दंड के पात्र है, लेकिन यहाँ आने के पूर्व तुम्हें तो वहां पर जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास में गई थी, तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की, 14,000 सेना लेकर के वो युद्ध करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? 14,000 सेना से खरदूषण भैया के ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। ये बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का ये बदला क्यों? वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाए। ये लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ बहना, जा करके तुम सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, क्योंकि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त बह रहा है। हाँ भैया जा रहे हैं। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से कल नहीं, आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। देखिए महाराज, रावण ने किसी प्रकार से सूर्पनखा को तो समझा दिया, लेकिन रात्रि में जब अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से सो नहीं पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं। सूर्पनखा समझाई करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद परई नहीं राती। मैंने बहना को तो समझा बुझा करके भेज दिया, लेकिन मैं स्वयं सोचने पर विवश हो गया। आज मुझे नींद नहीं आ रही। उस रावण को नींद नहीं आ रही जिस रावण ने त्रैलोक की नींद उड़ा दी हो। होता है ये समय समय पर ये भी होता है। नींद ना आने का कारण क्योंकि जितने भी सुर नर नाग असुर खगमाही जितने भी त्रैलोक में हैं, ये सब मेरे अनुचर का को नहीं। मेरे एक सेवक की समानता करने का भी ये साहस कोई नहीं रखता। लेकिन आज हमारी बहन के नाक कान काटे गए। एक साधारण वनवासियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा बहन ने हमें यह भी बतलाया कि जिस समय खरदूषण 14,000 सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में गए तो केवल एक अकेले बड़े तपस्वी ने 14,000 सेना के सहित खरदूषण का भी वध कर दिया। क्या खरदूषण साधारण थे? ना,
मैं खरदूषण के बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूँ। खरदूषण मौसम बलवंता, वो तो मेरे ही समान के बलवान थे, तो क्या तिन्हें ही को मारई बेनो भगवंता। उनका वध केवल परमात्मा के सिवाय किसी अन्य से नहीं हो सकता, तो क्या वो परमात्मा आ गया। ये सुररंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन हो अवतारा। यदि वो नारायण आ गया है तो निश्चित है मेरी बहन के नाक और कान काट करके खरदूषण का वध करके अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। तो मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा, तुझसे मैं शत्रुता करूंगा। तूने मेरी बहन की नाक काटी है, मैं तेरे वंश की नाक उड़ाऊंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा, हरण करूंगा। ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। आज इस दशग्रीव और रावण के द्वारा सीता का हरण आज होगा। चल रहा हूँ मामा मारीच के पास, और इस काम में मामा मारीच को भी अपना सहायक बनाऊंगा। चल रहा। और इसी प्रस्तुति में आप हैं किट्टा किट्टू, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए महाराज रावण कहां पहुंचे, सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां मामा मारीच निवास करते हैं। दश मुख गया जहां मारीचा, दश मुख गया जहां मारीचा, नाय माथे स्वागत गत नीचा, नाय माथे स्वागत गत नीचा। दश मुख गया चला अकेले जान चढ़ित नहवा, चला अकेले जान चढ़ित नहवा, बस बागीचे सिंधु तट चहवा, बस बागीचो आ गया। यही है मारीच का ओम नमः शिवाय, भवन। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोय घरे ना आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और आप हैं श्री बिजल भाई अहरबार और श्री रविंद्र विश्वकर्मा जी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोय घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। ए मामा मारीच, अरे अरे ये क्या कह रहा है? मका जानो, मैं जानो वो दुश्मन है। मका जानो कि आप हैं, मेरा भांजा है। आओ बैठो। बैठे के बाद में तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे भांजे, लेकिन पहले इस भांजे रावण का मामा श्री प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा भी प्रणाम। महामंगल तुम एक हो, राजा हो, भांजे भी हो, राजा भी हो। आओ महामंगल हो। आओ बैठो। लेडी पोको। क्या कुछ नहीं, बैठ जाओ। कुछ कह रहे हो? अरे मामा हूँ, थोड़ी बहुत मजाक चलती ही है। नहीं, ऐसी मजाक हमें अच्छी नहीं लगती। का खाए झाड़ो ले आऊं? अरे मतलब मजाक, मामा कहूँ नहीं करा था। अब क्या खाएंगे? रसगुल्ला खाओगे? लाओ कहाँ? अबे खोवा नहीं हटो। क्या नहीं हुआ? खोवा नहीं हटो। यूट्यूब चल रहा है, ध्यान दे। और कुछ खाएंगे? क्या खिलाओगे? समोसा मंगा दे। मंगाओ। अबे आलू नहीं उबले यहाँ। मैं तुझको उबाल दूंगा। और कुछ खा लो। मारे मारे लाओ खिलाओ। अबे आटा नहीं मरो। मैं तुझको मार दूंगा। आटा नहीं मरा, केवल गाल बजा रहा है। मुर्गा बनवा दे। अरे मुर्गा बनवाओ ना, इसे पकड़ कर लाओ, हम ऐसे हजम कर जाएंगे। मुर्गा मर गो है। मैं तुझे मार डालूंगा, चला जाओ तो तुझे खा जाऊंगा। और क्या खाओगे? जो कुछ ठीक है, मुर्गा ना खाओ। तुझे खाऊंगा। मुर्गी खा लो, मुर्गी मुर्गी मुर्गी। लाओ कहाँ?
मुर्गी के पोलियो हो गया। ठीक है, मुर्गी ना खाओ, पोलियो हो जाएगा तुम्हें भी। तू सही है। हाँ, अंडे खाओगे? ना खा ले, ना खाओ। अरे खा ले, खा ले। अंडे अभी दिए नहीं, जब मुर्गी पोलियो होगा अंडा कहाँ से? बीमार है। आओ ठीक है, ठीक है। केवल काल बजा रहा है, कर कुछ नहीं रहा। पड़वा खाए, पड़वा लाओ। पड़वा भाग गो है, नहीं तो भंजवा दे तू। तू है, तू भी किसी बड़े से कम नहीं है। ठीक है, तो क्या खाओगे? मुझे खा कुछ ना खिलाओगे तुम, केवल गाल बजाओगे। जानते हो आने का यहाँ पर कारण क्या है? मदरा पियोगे? ना हमें कुछ नहीं पीना। हमें इस समय हम खाना और पीना ये सब छोड़ दिया। बीड़ी पियोगे? ना ये भी नहीं, सब त्याग कर दिया हमने। अरे पी लो थोड़ी सी। ना हमने एक व्रत लिया है, संकल्प लिया है, जब तक हम अपने संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये जलपान हराम मुझे। तो फिर ये बताओ इतनी रात में कैसे आए? आने का एक ही कारण है। ये मुरझाया हुआ तुमी जैसा मुंह क्यों लिए आए हो? लंका में इस समय आपत्ति के बादल छा चुके हैं। तो कब बरसेंगे? बरसाने वाले बादल नहीं, वो तड़पाने वाले बादल, तड़पाने वाली। अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार जिनका नाम और राम और लखन है, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, तीनों ने आकर के पपीता आओ है, पपीता ले आओ, खाए भी तो जन आओ तो। केवल रात दिन खाने और पीने की बात करता है दुष्ट का कह रहे हिता। हो पपीता आए हैं। अरे पपीता नहीं, बोल देना से खाओ ना पपीता। उनकी भार्या का नाम है सीता। सीता 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 फल, सीता फल तो और अच्छा होता है। सीता फल नहीं, नारी का नाम है। मको सीता फल है, ठीक है, नारी का नाम है। तो मैं क्या करूं? तीनों ने पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। तो मैं क्या करूं? मैं बता रहा हूँ जो तुम्हें करना है। हाँ। हमारी बहन घूमते हुए चली गई, तो मैं क्या करूं? गई। बतलाऊंगा अभी तुझे क्या करना है। पूछ रहा हूं। हमारी बहन के छोटे तपस्वी ने बड़े तपस्वी के कहने पर नाक और कान काट डाली। तो मैं क्या करूं? बता रहा हूँ कि तुम्हें ये क्या करना है। इसलिए खर और दूसर ये 14,000 सेना को लेकर के गए, सभी मारे गए। तो मैं क्या करूं? तुम्हें यही करना है कि तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बैकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं आज तक चांदी का तो बना नहीं सोचा। लेकिन आज तुझे बनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। तू बहुत बड़ा मायावी है। मैं ना जाऊंगा तो क्या करोगे? तुझे मैं मार डालूंगा। अच्छा हाँ। महाराज, वो साधारण व्यक्ति पुरुष नहीं है। कैसे है वो तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, इस चराचर के स्वामी हैं। तू जानता है उन्हें? मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। कैसे जानता है? जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी उन तपस्वियों ने मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। तुम्हारे पुराने शत्रु है। इसलिए शुभ करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो सबकी मति हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए लंका की सत्यानाशी न करवाओ। एक बात बता दुष्ट, जुआ जबरदस्ती हमको बैठाल करके खिलाता है। तो मैं तो खेलता हूँ। अरे हमारा काम है क्यों ब्यासी, ये दुष्ट हमको बैठाल करके जबरदस्ती जुआ खिलवाता है। आए बाढ़े बौखल चोर जुआरा, आए वही चोरी ना करेंगे बाद में तो क्या करेंगे, सीना चोरी करेंगे। है नहीं था, अब बंद है। अब बंद है। जब से बिना फन का बाण मारा गया है तब से वो बदल गए हैं। सब कुछ बंद कर दिया है। हम बदलने दे जब हम ही बदल जाएंगे तब चाहे संसार बदल जाए, लेकिन जब तक हम ना बदलेंगे हम किसी को बदलने ना देंगे। सही है, तुम्हारी जैसी संगत हुई तो बर्बाद तो हुई। देख इधर, तू हमें ज्ञान दे रहा है। मैं तुझसे यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने नहीं मानी अपनी बाप की, मैं तेरी क्या मानूंगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान फैला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल, नहीं, मेरे हाथों मरना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है? अरे यार नहीं मानना भैया, विचार कर लो। और ये है बहने दिव्यांशी गुप्ता, पायल, छाया और आकांक्षा। बहने महाराज रावण और मामा मारीच की संवाद से प्रसन्न हो गए। ये 50 मुद्राएं प्रदान कर रही हैं। बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। यदि नहीं जाता हूँ
तो मारा जाता हूँ तो मारा जाता हूँ। वहां जाऊंगा श्री राम जी के हाथों मारूंगा तो तर जाऊंगा, ऐ दुष्ट के हाथों मारूंगा तो भज भचा नरक में जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो भूत बन जाऊं और किसी के लग जाऊंगा तो सुंगलियाड़ा में गड़ा दिया जाऊंगा। हाँ, 9 लोगों से वैसे भी विरोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी, ऐसे मैंने अपने मन में अनुमाना कि न वही विरोधे नहीं कल्याणा। क्या विचार किया? मैं जाऊंगा। जाओगे तो फिर ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा और तपस्वी वेश में मिलूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, घर घर बम महादेव, विश्वनाथ। घर घर महादेव। मैं दुआ जान दऊ मैंने हर घर महादेव। घर घर महादेव। हाँ सही है। हाँ। महाराज मैं थोड़ी हो ना आऊं, ससुरारे हो आऊं, अपने लड़का बच्चन से मिलाऊं। हाँ मिल ले भैया मान फोन कर ले होता ना, अरे फोन कर ले शायद आ जाए फोन में। बहुत दिन हो गए, 6 महीना हो गए, झगड़ा हो गया, चली गए मैं की नंबर मिला लो। टिक टिक पिटर पिटर पुक, टिक टिक पिटर पिटर पुक। रुक जात हुई, मोबाइल लगाई हो तो पो 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 पो। क्षमा करें, आपके मोबाइल में फूटी कौड़ी नहीं है? यार रिचार्ज नहीं कराओ ना काफी दिन। भैया रिचार्ज कर दे जल्दी से, चुर घुस कर दो। टिक टिक पिटर पिटर पुक, टिक पिटर 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 पुक। क्षमा करें, आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय 30-40 जगह व्यस्त है। अरे 6 महीना हो गए, इतने जगह कैसे हो सकता? पता बात नहीं करी है। कहाँ नंबर बांट दो हरामजादी ने। टिक पिक पिटर पिटर पुक, टिक पिक पिटर पिटर पुक। शायद फिर उठा ले ट्रेन 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 ट्रेन। अरे कई घंटी ट्रेन 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 ट्रेन। मुझे उठा ले, मैं लड़ौरी में परो हूँ, मुझे उठा ले। ट्यूनिंग आला की है यार। ये तो बहुत चरचरा थी। अरे धीरे से बात कर, रोना धीरे से बात कर। हाँ बता कहे के लाने। अरे सुन मेरी बात, कहे के लाने आए मजा तो मारे तो मर जाना तो ना तो हमारे हो नहीं पाछू छाना चाहिए। कैसो मैं तो हूँ पछियानो। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ मरने। हुलकन के जा, महुनी बात कर तू जाओ अपनी का आगे घंटी। हाँ आप कहीं लगा दे। हाँ बता, हाँ बतावा। ऐसा करो यहाँ आ जाओ मेरे पास, आखिरी समय है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है तो अंतिम समय देख लो, कहीं ऐसा ना हो मैं मारा जाऊं। आ जाओ। सो गए। नहीं आप बुलाइए कैसे डांस होगा। सो रही हैं। नहीं जगाइए, ये गलत बात है ना। आप बुलाओ तो वो तैयार है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि आप कोई साधारण थोड़ा है। आप दशग्रीव महाराज रावण के मामा हैं। अरे तो अपनी घरवाली का मैं आराम न करे दे तो अरे तो हो सकता है आपको ये पता ना हो कि आप मामा कैसे हैं, कौन से संबंध से हैं। हाँ कहीं नहीं पता। हाँ तो उनको बुला लो। नहीं जामो, उनका नाम तो ले, तब तो वो आएंगे। फुकनी। अरे ओ फुकनी, फुक्कू, किट्टू किट्टा, किट्टू किट्टा दो है ना? तो है, एक किट्टू एक किट्टा। किट्टू किट्टा आखिर ये गुट्टा। आओ तो हमारे घरे चुट्टा। आप थोड़ा आगे तो आ जाओ। मैं यहाँ पे पाछे रहा हूँ जब तक मुना है। मैं हर काम में आगे करूँ करता हूँ अपनी घरवाली का, पाछे मैं रहा था। आ गई। फोन में कहो वैसे बताती हैं, कहीं चली आई। चल ठीक है, आ तो गई, धन्यवाद। कम से कम मोटरसाइकिल देख ले, मैं मरो चाहता हूँ। क्या है था, रावण महाराज आए थे, कह रहे हैं जाओ फलाना ऐसा वो बन जाओ, तुम सोने का मृग बन जाओ। बता मैं आज तक लुखरिया तो बनू नहीं हूँ। बहुत मारे जाओगे अगर मृग बनोगे सोने। तो क्या करूं, बनना तो पड़ेगा ही। मारेंगे।
ना, नहीं बनोगे तो महाराज मारेंगे। ऐसा करो, मैं अंतिम समय देखना चाहता हूँ, दिखा दो। अरे अपने नाच अब क्या दिखाए? मरते मरते भी ये धर्म करके जाओगे। तो अपनी घरवाली से मिल लूं, नाच देख लूं। मेरी धर्म पतीली, मैं जा रहा हूँ। ऐसा करना, तुम अब कदौरा चली जाना, वहीं बहुत रड़ुआ है, रख लेंगे कोई ना कोई। चली जाना सुशील भैया के लगे। चाहे ऐसा करना, कुंवर साहब के लगे चली जाना, कुंवर लम्बा दाढ़ के लगे, वो बैठे हैं। वो तुमको ले जाओगे तो मैं कुआं में फेंक देंगे बस। सलोना आय अमृत सलोना, सीता परमो रुचिर मृग देखा, आगे आगे सु मनोहर बेसा, सुनहु देवो रघु वीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, पग पग धरना जगमग करता, जंगल का कोना कोना, सलोना आय अमृत सलोना। आय मृग सलोना। देखिए माता सीता जी ने जब मायावी मृग को देखा तो मन में ऐसा आभास हुआ कि इस मृग की छाला सोने की है, लेकिन सोने की है नहीं, सोने की तरह लग रही है। हे स्वामी, हे स्वामी, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। हे नाथ,